बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय फैसल ख़ान। आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है HN2 की सेमेस्टर 4 के ऑर्थोपेडिक नर्सिंग के फर्स्ट डिसऑर्डर स्प्रेन के बारे में है कि हमारे पास बेसिकली स्प्रेन है क्या चीज़ और इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, साइंस सिस्टम क्या है, इसके ग्रेड्स क्या है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सभी नए दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि जितने सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ सकती है उस तरीके से आप लोगों को ये वीडियो डिलीवर करो। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिकली हमारे पास स्प्रेन है क्या चीज़। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर स्प्रेन इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। देखिए, स्प्रेन हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की डिसऑर्डर है। क्या मतलब इस बात का मतलब ये है कि स्प्रेन हमारे पास जो हमारे पास लिगामेंट्स है, बोन टू बोन कनेक्शन है, उसकी डिसऑर्डर है और हमारे जो बोन है वो कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्प्रेन भी कनेक्टिव टिश्यू की एक डिसऑर्डर है। तो इसीलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी कहते हैं। स्प्रेन की इटियोलॉजी क्या है, ये कैसी काज होती है, ठीक है, और जब ये काज होती है तो ये हमारे बॉडी के फंक्शन को जो है ना वो किस तरह से उनको अफेक्ट करते हैं। अ स्प्रेन इज अ पार्शियल और कंप्लीट टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट्स दैट होल्ड वेरियस बोन टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट। स्प्रेन हमारे पास क्या है, पेनफुल इंजरी ऑफ अ जॉइंट। पेनफुल इंजरी ऑफ द जॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पार्शली भी होती है, कंप्लीट भी होती है। इसकी हमारे पास जो लिगामेंट है, बोन टू बोन कनेक्शन है, उसकी कंप्लीट या पार्शली टीयरिंग होते हैं, वो पार जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास पार्शली भी होती है और कंप्लीट भी होती है। और मुख्तलिफ बोन्स एक जगह पे इकट्ठे होकर हमारे जॉइंट बनाते हैं और फिर उस जॉइंट में अगर कोई ख़राबी, कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ वग़ैरह आ जाए, कम्प्लीटली तौर पर भी हो सकती है, पार्शियली तौर पर भी हो सकती है, तो इससे जो डिज़ीज़ हो जाती है उसे हम स्प्रेन कहते हैं। अ स्प्रेन अकर ड्यूरिंग ट्रामा व्हेन अ जॉइंट इज फोर्स्ड और ट्विस्टेड पास इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। स्प्रेन हमारे पास कैसे आकर होती है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रामा से आकर होती है। जैसे हमारे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं उससे भी ये हमारे पास स्प्रेन होती है, या हमारे जो जॉइंट्स है इसमें ज़्यादा फोर्स आ जाए या कोई वज़न वगैरह आ जाए, वो मुड़ जाए, तो इसके अगर अपनी रेंज ऑफ मोशन है, इस अगर अपनी रेंज ऑफ मोशन से ये मतलब अपनी जो डिग्री ऑफ एंगल है जॉइंट की, अपनी डिग्री ऑफ एंगल है उसमें मोशन करती है, अगर उससे इसकी डिग्री बढ़ जाती है तो इसमें स्प्रेन आ जाती है। ठीक है, हमारी रेंज ऑफ मोशन जो है ना, जो जब ये इससे क्रॉस कर जाती है तो हमारे पास इसमें स्प्रेन आ जाती है, पेनफुल इंजरी आती है। ठीक है, जॉइंट्स में द एंकल, नी एंड रिस्ट मोस्ट द कॉमनली स्प्रेन जॉइंट्स। देखिए, हमारे पास एंकल, नी और रेस्ट, ये तीनों चीज़ जो है ना, ये हमारे पास जॉइंट स्प्रेन में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो एंकल है, घुटना है, या डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टेलस, ये हमारे एंकल जो है ना उधर पे ये स्प्रेन आ जाती है। हमारी नी में आती है जॉइंट्स बिटवीन टिबिया एंड फीमर, ये हमारे पास टिबिया और फीमर के जो जॉइंट्स हैं नी, उधर पर भी आती है। एंड रेस्ट हमारे कलाई में भी ये आती है, जॉइंट्स बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ये हमारे पास डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में हमारे पास जो जॉइंट होती है, एंड प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स, हमारे प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल और डिस्टल एंड ऑफ रेडियस के जो जॉइंट्स हैं, हमारे रिस्ट है, हमारी कलाई है, उधर पर ये स्प्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ये कॉमनली उधर से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इधर ग्रेड्स आप लोगों को दिखाई दे होंगे कि इसके हमारे पास 3 ग्रेड्स हैं। अब आप पहले नंबर पे देख सकते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल है।
ठीक है। ये इंकल के जो हमारे पास लिगामेंट्स है 1 2 3, ये 3 लिगामेंट्स है और बहुत अच्छी तरीके से जो है ना उसकी कनेक्शन है, ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट में इसमें भी ख़राबी है, ग्रेड सेकंड में भी ख़राबी है एंड ग्रेड थर्ड में भी ख़राबी है। तो इन सब को अलग-अलग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। ग्रेड वन, ये ग्रेड वन हमारे पास इसकी साइन सिम्पटम स्प्रेन की जो है ना, इसमें ग्रेड वन पे हमारे पास क्या साइन सिम्पटम होगी, ये हमारे पास माइल्ड होगी। टेंडरनेस एट साइड, जब हम उस साइड्स को मतलब टच करेंगे, पालपेट करेंगे तो हम उस बंदे को जो है ना वो उसको पेन महसूस होगी, ठीक है। मिनिमल स्वेलिंग होगी एंड लॉस ऑफ फंक्शन, जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन की कार्डिनल साइन में हमारे पास 5 नंबर पे आती है। फंक्शस लीसा अपनी फंक्शन जो है ना उसको छोड़ देते हैं। नो एबनॉर्मल मोशन, उसकी मोशन जो है ना वो एबनॉर्मल नहीं होगी, लेकिन मिनिमल स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगी एंड टेंडरनेस होगी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। मिनिमल स्वेलिंग हो गया है, ठीक है। लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, अपनी जो फंक्शन है वो अच्छी तरीके से ये फिर परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। और जो अपना जो मोशन है उसमें कोई ख़राबी नहीं आती है, एबनॉर्मल मोशन इसमें नहीं होगी, ठीक है, ग्रेड वन में। ग्रेड टू हमारे पास मॉडरेट में आती है, ठीक है। मोर सीवियर पेन, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगी, सीवियर पेन होगी, ठीक है। स्पेशली विथ वेट बियरिंग, जब हम किसी वज़न को उठा लेते हैं, इसके ऊपर जब फोर्स आ जाती है तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन, पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा पेन जो है ना वो महसूस करेगी, ठीक है। स्वेलिंग होगी इसमें एंड ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट। स्वेलिंग तो हमारे पास ग्रेड फर्स्ट में भी है, लेकिन आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि ब्लीडिंग हमारे पास स्प्रेन की किस ग्रेड में होती है, तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास ग्रेड टू में होते हैं। हमारे पास ग्रेड वन में ब्लीडिंग जो है ना वो नहीं है, ठीक है। सम लॉस ऑफ फंक्शन, देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ग्रेड है, ग्रेड वन है, उसमें लॉस ऑफ फंक्शन है, और इधर पर जो लिखा है सम लॉस ऑफ फंक्शन, उसकी जो लॉस ऑफ फंक्शन है वो सम होगी, ठीक है। कभी होगी कभी नहीं होगी, थोड़ी होगी या ज़्यादा होगी, तो ये इसमें है ग्रेड टू में, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं उधर। देखिए ये बहुत ज़्यादा जो स्वेलिंग हुई है ग्रेड फर्स्ट से, उसमें ब्लीडिंग भी होगी जॉइंट्स में, ठीक है, जो हमारे पास ग्रेड वन में नहीं होगी। और ये हमारे जो फंक्शन है उसके जो फंक्शन है वो भी मतलब सम टाइम ये इट विल एक्ट ऑन इट्स फंक्शन, ठीक है। ग्रेड थर्ड सीवियर कंप्लीट टीयरिंग और फाइबर, इसमें हमारे पास ये हमारे पास सीवियर में आती है। इसकी में जो हमारे पास जो फाइबर है वो कम्प्लीटली उसको जो है ना वो फाड़ चुके होंगे, टुकड़े हो जाएंगे, जुदा जुदा होंगे, अलग होंगे, ठीक है। पेन में बी लेस सीवियर बट स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एंड ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट आर मोर मार्क्ड। ये हमारे पास इसमें पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, मे बी लेस सीवियर पेन, मे बी लेस सीवियर। ग्रेड टू में हमारे पास मोर सीवियर पेन है और इसमें मे बी लेस है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो टेयरिंग है, जो तोड़ फोड़ है वो हो जाएंगी, हमारे पास नर्व वगैरह डैमेज होगी, तो फिर वो आपकी जो पेन की जो सेंसेशन है वो हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच जाती, तो हमारे लिए जो पेन है वो लेस होती है बजाय ग्रेड टू की, ठीक है। इसमें भी स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगी एंड ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट्स आर मोर मार्क, और हमारे पास जॉइंट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी ग्रेड टू की। ग्रेड फर्स्ट में हमारे पास ब्लीडिंग नहीं है और ग्रेड टू एंड थ्री में हमारे पास ब्लीडिंग है, ठीक है। आपने एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखना है। आप देख सकते हैं ग्रेड थ्री में हमारे पास ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड से ज़्यादा स्वेलिंग हुई है, ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं इमेज में बहुत क्लियरली आप लोगों को दिखाया गया है। स्प्रेन डायग्नोसिस,
हम स्प्रेन को किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, हम उसको कैसे तशख़ीस कर देते हैं, ठीक है। इज़ बाय फिज़िकल एंड रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन टू रूल आउट द फ्रैक्चर और अदर पैथोलॉजी। हम फिज़िकल एग्जामिनेशन उसकी करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, पाल्पेट करते हैं इस जगह को, मतलब अपने हाथों से देखते हैं कि जॉइंट्स में कोई स्वेलिंग वगैरह है कि नहीं। जब हम पाल्पेशन करते हैं तो इस बंदे को पेन है कि नहीं, इसमें ब्लीडिंग हुई है कि नहीं, एडिमा हुई है, स्वेलिंग वगैरह हुई है कि नहीं। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम ये करते हैं। और जब हमारी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती और बंदे को बहुत ज़्यादा पेन हो, जॉइंट से उसके रेंज ऑफ मोशन, डेली एक्टिविटी ख़राब हो चुकी हो, तो फिर ये हम रेडियोग्राफी की एग्जामिनेशन की ज़रिए उसको देख सकते हैं कि इसमें फ्रैक्चर है कि नहीं, कोई मसला है कि नहीं। और ये हमारे पास पैथोलॉजी वाली और रेडियोग्राफिक वाले जो है ना उसको फिर अपनी एग्जामिनेशन में देखते हैं कि इसमें कोई ख़राबी वगैरह है कि नहीं, ठीक है। स्प्रेन की हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास जो ड्रग्स होती है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एनसेड्स, जो हमारे पास जितनी भी एनसेड्स है ये हमारे पास स्प्रेन में मतलब यूज़ होते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। शुड बी प्रिस्क्राइब ऑन द अराउंड द क्लॉक बेसिस फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज टू डिक्रीज स्वेलिंग। देखिए ये हमारे पास जो एनसेड्स है ये हमारे पास पहले फर्स्ट एंड सेकंड डे, जो हमारे पास फर्स्ट कपल ऑफ डेज है हमारे पास पहले और दूसरी दिन है, उसमें यूज़ होती है ताकि जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करे और पेशेंट की जो पेन है उसको जो है ना उसको छुटकारा हासिल हो सके पेन से, और पेशेंट जो है ना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। ये हमारे पास इंसेट आप लोगों के लिए इधर स्लाइड में लिखी हुई है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आइबुप्रोपिन है, नेप्रोक्सिन है, डिक्लोपिनिक है, सिलिकॉसिब है, मेफेनिक एसिड है और एंडोमेथासिन है, ठीक है। जो आइबुप्रोपिन है यो हमारे पास ब्रोपिन के नाम से आती है, नेप्रोक्सिन नेप्रोक्सी नाम से है, डिक्लोपिनिक हमारे पास डिक्लोपिनिक डाइक्लो के नाम में आती है, बहुत सारे नाम है। सिलिकॉसिब हमारे पास सिल्बिक्स के नाम से आते हैं, बहुत ज़्यादा नाम है। मेफेनिक एसिड हमारे पास कॉन्स्टान और एंडोमेथासिन, इन नामों से हमारे पास मार्केट में ये अवेलेबल होती है। ये हमारे पास एनसेड है और स्प्रेन की जो ट्रीटमेंट है उसमें यूज़ होते हैं। अब हमारे पास स्प्रेन की नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आते हैं रॉइस। ये हमारे पास एक फार्मूला है, एक ट्रिक है जिसे हम पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन या मैनेजमेंट देते हैं कि वो स्प्रेन के लिए हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने उसको रेस्ट देना है, ठीक है, कि बंदा जो है ना वो रेस्ट करे, वो इधर उधर नहीं जाए, वो अपनी जो मोशन है उसको परफॉर्म नहीं करे, एक जगह पे रहे, अपने रेस्ट करे, आराम करे। अगर वो इधर उधर जाता है तो उसके जॉइंट्स जो है ना उसमें फिर ख़राबी आ जाती है, क्योंकि उसमें पहले ही पेनफुल इंजरी हुई है और जब ये जाता है तो ये इंजरी जो है ना वो फिर रिकवर नहीं कर पाती और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारे पास आइस इसमें भी यूज़ होती है, ठीक है। हम आइस अप्लाई आइस इमीडिएट आफ्टर इंजरी 24 to 72 हॉर्स 10 to 20 मिनट्स एवरी 1 to 2 हॉर्स। इसका मतलब ये है कि हम बंदे को आइस की जो है ना मालिश भी देती है इंजरी के फर्स्ट टाइम पे। हमारे पास जो 24 to 72 हॉर्स है इसमें 1 to 2 और बाद 10 to 15 मिनट्स के लिए हम उसको आइस की जो मालिश है वो देती है, ठीक है, या आइस देती है 1 to 2 हॉर्स 10 to 15 मिनट इन द फर्स्ट 24 to 72 हॉर्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास कंप्रेशन है, ताकि हम कंप्रेशन का मतलब ये है कि हम इस बंदी के जो कंप्रेस जो स्वेलिंग्स वगैरह है, जो जॉइंट्स इसमें स्वेलिंग वगैरह ब्लीडिंग हुआ है, इससे बैंडेज करें और इसको जो है ना वो कंप्रेस करें
देखिए हमारे पास जो बैंडेज होगी वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगी उधर पे स्वेलिंग भी है, और फिर जब बहुत ज़्यादा टाइट होगी तो ब्लड सप्लाई उधर पे फिर नहीं आती, और हमारे पास जो स्प्रेन है, फिर उधर हमारे पास निक्रोसिस वगैरह का भी प्रोसेस, निक्रोसिस गैंग्रीन उसकी भी ख़तरा है अगर बहुत देर तक वो टाइट पट्टी में रही है, ठीक है रहे तो। एलिवेशन का मतलब ये है कि हम इस बंदी के जो जॉइंट्स में स्प्रेन हुई है उसको बॉडी से थोड़ा ऊपर रखें, ठीक है, उसको एलिवेट रखें बॉडी से, ठीक है, ताकि ब्लड सप्लाई वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो उधर अच्छी तरह से होते हैं, मतलब उसकी जो ब्लड सप्लाई उधर बहुत अच्छी तरह से होगी, अच्छी तरह से नहीं होगी। अगर उधर बहुत ब्लड सप्लाई होगी और ब्लीडिंग भी उधर हुई तो हमारे पास ब्लीडिंग के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम उसके जॉइंट्स को जो है ना वो एलिवेट करेंगे, ठीक है। रैप द इंजरी पार्ट स्नगली विथ इलास्टिक बैंडेज, ये हमारे पास कंप्रेशन में आती है, ठीक है। हम बहुत अच्छी तरीके से नरमी के साथ नाजुक मिजाजी के साथ बड़े आराम के साथ इसके जो बैंडेज करेंगे, इलास्टिक बैंडेज उस जगह पे लगाएंगे जिस जगह पर हमारे पास स्प्रेन हो गई होगी, ठीक है। उसको लिफ्टेंगे, उसको घेर करेंगे, उसको मकलूब करेंगे, ठीक है, बैंडेज से। ग्रेड थर्ड, स्प्रेन अपन रिक्वायर्ड अ कास्ट, और हमारे पास ग्रेड थर्ड में जो हमारे पास मोर में पेन में भी मोर सीवियर नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लॉस ऑफ फंक्शन होती है, तो इसके लिए हमारे पास जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कास्ट हमारे पास बेसिकली है क्या चीज़, तो कास्ट हमारे पास बैंडेज है कंसिस्टिंग ऑफ फर्म कवरिंग दैट इमोबिलाइज द ब्रोकन बोन व्हाइल दे हील, ठीक है। तो बैंडेज हमारे पास वो कवरिंग होती है, फ्रंट कवरिंग होती है जो हम ब्रोकन बोन को देती है जब उसमें कोई ज़ख़म वगैरह आ जाती है, तो इसके हमारे पास कॉमनली प्लास्टर के शेप में भी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये हमारे पास वो उससे कास्ट से मुराद वो है, ठीक है। पेशेंट विद ग्रेड 2 और ग्रेड 3 स्प्रेन नीड टू रेस्ट द जॉइंट, देखिए ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जो हमारे पास स्प्रेन है उसमें पेशेंट को जो है ना वो रेस्ट, उसकी जॉइंट को जो रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्रचेस आर नीडेड फॉर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ स्प्रेन, लोअर एक्सट्रीमिटी स्प्रेन, हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर स्प्रेन आ जाए तो इसके लिए हमारे पास जो क्रचेस है उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। क्रचेस है क्या चीज़, व्हाट आर क्रचेस, crutches anything that serves as a expedient, ठीक है, जो हमारे पास सर्विंग के लिए एक्सपीडियंट हो, मुनासिब हो, लायक हो, जिससे हम अपनी जो मोमेंट है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और हमारे जो जॉइंट्स है उसके रेस्ट जो है वो बरकरार रखे, तो उस चीज़ को हम क्रचेस कहते हैं, और ये हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन में आती है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू द टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मेहरबानी।